अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी भारतीय आर्मी चीफ और जो इंडियन वज़ीर दिफा हैं उनके बेसलेस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं, उनके जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, उनको यकसर दो टोक अल्फाज के अंदर मुस्तरद किया। और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से भी इंडियन आर्मी चीफ के बयान के ऊपर खास तौर पर अगर हम बात करें तो रद्दअमल सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से, यकीनी तौर पर वो बेबुनियाद है। यकसर पाकिस्तान जो है वो उसको मुस्तरद करता है क्योंकि इसकी ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं और पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल को, ऐसे बयान को किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर सकता। ये एक ना सिर्फ हक़ाइक़ से मुतज़ादिम है बल्कि जो मामलात हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, उनकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे भी सूरत हाल बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। पाकिस्तान को दहशतगर्द या दहशतगर्दी का मरकज़ करार देने के हवाले से भारतीय आर्मी चीफ का जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है, भोंडा है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है समझता है कि भारतीय आर्मी चीफ के बयानात जो है सियासी मकासद के तहत दिए जाते हैं। कश्मीरी अवाम का जो हक़ खुद इरादियत का जायज़ हक़ है उसको दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होगी। भारत में इस वक्त अक़लियतों पर मजालिम किए जा रहे हैं और एक नफरत अंगेज बयानिया जो है उसको प्रवान चढ़ाया जा रहा है और आलमी बरादरी पर भी ये सूरत हाल आया हो चुकी है। भारतीय जो आर्मी चीफ हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर वो दर हकीकत एक सियासी बयानिए को परवान कर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक भारतीय जो फौजी अफसर है जिसका इशारा जो है वो जो इंडियन आर्मी का कमांडर है, दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जाधव, जो कि हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर है, उसका गिरफ्तार होना अभी मेंशन किया है ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। और ये कहा है कि भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़ाइम को हरगिज़ कमजोर नहीं कर सकता। भारत में अक़लियतों पर जुल्म या मजालिम या नफरत अंगेज बयानिया जो है वो भी पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरी अवाम के अज़ाइम कमजोर नहीं कर सकता। भारतीय फौज के जो इक़दामात हैं इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियाँ हैं और इसके साथ साथ भारत में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी के मंसूबे को परवान चढ़ाया जा रहा है और ये आलमी बरादरी के सामने आ चुका है। पाकिस्तान समझता है कि इंडियन आर्मी चीफ ने जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। जी ठीक है सलमान, हमारे साथ ही रहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं वक़ार अहसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, बयान भी सामने आया है, भारत हमेशा से पाकिस्तान के कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, इससे कबल भी हमने देखा कि बयान दिए जाते हैं, अब किस तरह से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आई थिंक ये भारत के आर्मी चीफ को शायद गवर्नमेंट ने कहा था जी कि कुछ तरह का स्टेटमेंट दें, क्योंकि इनका जो पुराना बयानिया था पाकिस्तान पे टेररिज्म का वो पुसपुसा होकर खत्म हो चुका है और ये रिवाइव करना चाहते हैं। बिकॉज अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं और आजकल इनकी बड़ी उनके साथ जो है वो दोस्तियां हो रही हैं। बाकी भारत का अपना रिकॉर्ड आई थिंक उनको देखना चाहिए, जिसका जिक्र भी किया गया है कि चाहे वो अंदरूनी तौर पे हो जो इन्होंने दहशतगर्दी मचाई हुई है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, स्पेशली मुसलमानों के अगेंस्ट, और बैरूनी तौर पर आप देखें एक तो कुलभूषण का केस है जो बड़ा क्लियर ब्लैक एंड वाइट केस था जिसपे वो टेररिज्म कर रहा था और वहाँ पकड़ा गया और अरेस्टेड है। फिर इनके अगर आप देखें कनाडा और अमेरिका में रिसेंटली दोनों गवर्नमेंट्स ने इनको ना सिर्फ आड़े हाथ लिया बल्कि इनको चार्ज भी किया है और उसमें 3 बड़ी मिनिस्ट्रियों का नाम आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और फिर दोवल का ऑफिस आया था। तो टेक्निकली भारत की गवर्नमेंट जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और ऑपरेशन कर रही है, ट्रांसनेशनल ऑपरेशन, अपने जो बाकी लोग हैं मतलब अमेरिकन सिटीजन हैं या कैनेडियन सिटीजन हैं, इसी तरह यूके में अवतार सिंह खंडा का मर्डर है, कनाडा में हरदीप सिंह निजार का मर्डर है और फिर उन्होंने कोशिश की उसको गुरपत्न सिंह पन्नू को US में करने की, लेकिन वहां पे ये ट्रैप हो गए। तो टोटल औकात ये है। बाकी आप किसी से पूछते हैं क्या बांग्लादेश इनसे खुश है? परसों भी झड़पें हुई हैं बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ। श्रीलंका में इन्होंने फौज भेजी थी टेरराइज करने के लिए, वहां से मार खा के आए। और अफगानिस्तान में आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा भारत जो है पैसा लगा रहा है। इस तरीके से आप अपनी इनकी रियासतों की हालत देख लें, मणिपुर है, इधर उधर आग लगी हुई है और सिर्फ इन्होंने पुराना जो ढंडोरा पीटना शुरू किया। मेरे ख्याल में जो भारत के आर्मी चीफ हैं ये खुद भी रहे हैं नॉर्दर्न कमांड में और ये मशहूर था ये बेसिकली ऑपरेशन ऑफ कश्मीरीज के लिए
और इंशाल्लाह कश्मीरी अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। बिल्कुल, कश्मीरी अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। वक़ार साहब ये भी बताएगा, हमने पहले भी देखा है, बारहा ये देखा, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ भी सामने आता है। अब हमेशा की तरह कश्मीरियों के लिए बयान देना यकीनन काबिल मज़म्मत बात है ये। जी बिल्कुल, इसमें अभी तो क्लियर है और बड़ा फख्र है इस पे इनको। आजकल देखें जो टीटीपी और बीएलए की जितनी सपोर्ट भारतीय मीडिया करता है, एक्चुअली पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ भारतीय मीडिया इसमें उसको आप कहने बढ़ावा भी दे रहा है। और ये आई थिंक बड़ा खतरनाक है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया या इनका सोशल मीडिया ऑफिशियली इस चीज को बढ़ावा दे। आप इनकी जरा न्यूज रील वगैरह देखें, आपको पता चल जाएगा। अफगानिस्तान में तो ठोस सबूत है कि अभी रवा मजीद कॉन्सुलेट्स खोलना चाहती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले ईरान के थ्रू होता रहा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आई थिंक अभी चेक हुआ है, तो अभी अफगानिस्तान में उनको एक स्पेस मिली हुई है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। बाकी कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को इन हथकंडों से नहीं अब आप दबा सकते, बिकॉज अभी स्पेशली सदर्न कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। अभी कल भी इनकी एक गाड़ी पे अटैक हुआ है, एक एंटी टैंक माइन का, और उसमें इनकी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अपने घर को संभालें बजाय पाकिस्तान को ब्लेम करने के। बिल्कुल, और वक़ार साहब जिस तरह आपने भी बताया, सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसके खिलाफ अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? इसमें एक तो सोशल मीडिया से यहाँ से अच्छा एक रिस्पांस जाना चाहिए, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह आप लोग करें जिसको हाईलाइट किया जाए। और दूसरा मेरे ख्याल में ये अभी जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसनेशनल सप्रेशन की है, स्पेशली कनाडा, यूएस और यूके में स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट, इसमें आई थिंक जो बाहर कम्युनिटीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके तो इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीजे में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी इसके ठोस जो है सबूत मौजूद है। बाकी भारत के अंदर मुसलमान हैं जो बहुत ज्यादा शिकार हैं एक्सप्लॉयटेशन का, उनकी दादरसी भी करनी चाहिए। और वक़ार साहब जिस तरह से भारतीय फौज के इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं, तो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी के मंसूबे भी आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जिसमें हर साल रिपोर्ट छपती है, अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और फिर जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट देखें, तो कश्मीर में तो ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अगर इसकी 12 स्टेजेस हैं तो 11 स्टेजेस भारत अबूर कर चुका है। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकली जेनोसाइड ही कर रहे हैं। अभी इस वक्त तकरीबन 5 अगस्त 2019 से 14,000 बच्चे अरेस्टेड हैं कश्मीरी ऑक्युपाइड कश्मीर में। हुर्रियत की पूरी लीडरशिप बंद है और 10 लाख से ज्यादा फौज पैरामिलिट्री ने रखी हुई। तो किस चीज का खौफ है? साफ ज़ाहिर इनको खौफ यही है कि अगर ये फौज को वहां से निकालते हैं तो कश्मीरी जो है वो फिर अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे, और उसी में उनको दबाया जा रहा है। बाकी ह्यूमन राइट्स के अंदर आप रिकॉर्ड देख लें, इट इज़ टेरेबल। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पे भी इन्होंने हिंदू और ईसाइयों को लड़ा के पूरे मणिपुर में आग लगाई, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप में हो रहा है। इसी तरीके से ईसाइयों का इस्तेसाल है, सिख कम्युनिटी बहुत परेशान है, दलित्स हैं। तो मेरे ख्याल में भारत की 70% पॉपुलेशन जो है ना इस RSS की गवर्नमेंट से तंग है, और डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान का एक किरदार है कि आप उनकी आवाज़ बन के जो है सामने आए। बिल्कुल, और वक़ार साहब जिस तरह के एक नया मंसूबा इनका बनाया गया है, उसके तहत पाकिस्तान को और कश्मीरियों को गैर मुस्तहकम करना, यकीनन गैर मुतज़लज़ल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? जी ये बेशक करते रहे। देखें ये जब वॉर ऑन टेरर चली थी उसको ये फैशनेबल था, फिर मुंबई अटैक का बहाना बनाया गया, जिसके पूरे सबूत हैं कि वो इनसाइडर जॉब था और भारत की एजेंसियों ने ही कराया। लेकिन अभी मेरे ख्याल दुनिया वैसे ही तंग है, क्योंकि भारत को अगर आप देखें, इनकी अपनी कम्युनिटी को अमेरिका में किस हजीमत का सामना है। लोग कह रहे हैं जी कि आप यहाँ से निकलें, ऑस्ट्रेलिया में नारे लग रहे हैं, बिकॉज कम्युनिटी जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके आगे चल रही है, और वहाँ भी आई थिंक बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये मेरे ख्याल हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि ये सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, और वक़ार साहब जिस तरह के आलमी दुनिया में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है कई बार, अब आलमी दुनिया का क्या किरदार होना चाहिए? जी कुछ चीजें देखें सामने आई हैं। पहले ये था कि भारत को पब्लिकली जो है ना इसको एक्सपोज नहीं किया जाता था, लेकिन जब से कनाडा में इन्होंने एफर्ट किए, कैनेडियन शहरी हैं उनको कत्ल करने की और उनको मारा, यूएस में हुई, तो उसके बाद आई थिंक दोनों गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली जो है टेक ऑन किया है, और इस वक्त उनके अगेंस्ट ट्रायल्स चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग है कि आप बाकी अक़वाम के साथ मिल के भारत का ये मकबूल चेहरा जो है वो एक्सपोज करें।
बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। SPR की जानिब से ये कहा गया है पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारतीय आर्मी चीफ ने सियासी मकासद के तहत बयानात दिए हैं। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता है। ISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। भारतीय फौज के इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफवर्जी हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी के मंसूबे आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।